हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी कॉमन टॉपिक टॉन्सिलाइटिस। तो हमने देखा है कि बहुत से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में और इवन अडल्ट्स में टॉन्सिल्स हो जाते हैं। तो हम उनके कॉजेज़, क्लिनिकल फीचर और मैनेजमेंट की बात करेंगे। नॉर्मल टॉन्सिल्स कैसे दिखते हैं पहले ये देख लेते हैं। ये ओवॉइड शेप के लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं आपके ओरोफेरिंग्स में बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर। जब ये इन्फ्लेम हो जाते हैं तो ये बड़े बड़े दिखते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है एक टॉन्सिल का वो ऐसा दिखता है कि लिम्फॉइड टिश्यू है, उसमें क्रिप्ट्स हैं, प्राइमरी क्रिप्ट हैं, सेकेंडरी क्रिप्ट हैं, बहुत बड़ी क्रिप्ट क्रिप्टा मैग्ना है। तो हम बात करेंगे कि टॉन्सिल्स में होता क्या है। बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यू, सरफेस एपिथेलियम एंड क्रिप्ट्स। तो इनका फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने फूड लिया, उसके साथ अगर कोई एंटीजन एंटर कर गया, वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन, तो ये लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इनमें एम सेल्स होते हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, और बी सेल्स होते हैं इनके जर्मिनल सेंटर में, और मेंटल जोन में लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो बेसिकली ये लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बी सेल्स की बात करें तो ये जो है हमारी इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही कोई हाई डोज में एंटीजन आता है माउथ में, एंटीजन मतलब बैक्टीरिया या वायरस, तो ये हाइपरप्लेजिया कर जाते हैं। हाइपरप्लेजिया होता है कि इंक्रीज इन नंबर, तो बी सेल्स अपना नंबर बढ़ा लेते हैं ताकि, और प्रोलिफरेट कर जाते हैं और प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस के लिए प्रिपेयर करती है। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिससे न्यूट्रोफिल्स और फैगोसाइट्स जो हैं हमारे, वो एंटीजन को खा जाते हैं। तो हम बात करेंगे, ये हमारा एक पिक्चर है एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस का। हम बात करेंगे कि हमें टॉन्सिलाइटिस कितने टाइप्स की होती है। तो जो टॉन्सिलाइटिस है वो एक एक्यूट कैटेरल टाइप की होती है, जिसमें टॉन्सिलाइटिस एक जनरलाइज्ड फेरेंजाइटिस का ही पार्ट है कि फेरेंजाइटिस हुई एंड देन टॉन्सिलाइटिस हो गई, और ये कॉमनली वायरल इन्फेक्शंस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, जिसमें क्रिप्ट्स जो हैं जिनकी हमने बात की थी उसमें पस फिल हो जाता है, मतलब प्यूरुलेंट मटेरियल फिल हो जाता है। ओपनिंग पे हमें येलो स्पॉट्स दिखते हैं जो हमने डायग्राम में देखे थे। देन है हमारा एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस, जिसमें पूरा टॉन्सिल यूनिफॉर्मली बड़ा हो जाता है साइज़ में और रेड हो जाता है। ठीक है, मतलब टॉन्सिल का पूरा सब्सटेंस इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। इसको मेम्ब्रेनस क्यों बोल रहे हैं कि ये जो एक्सुडेशन हुई, जो पस इकट्ठा हुआ है क्रिप्ट्स में, ये सब मिलके एक मेम्ब्रेन बना देते हैं पूरे टॉन्सिल पे। तो हमने देखा कि नॉर्मल साइड कैसी दिखती है और टॉन्सिलाइटिस वाली साइड कैसी दिखती है। थ्रोट में रेडनेस है, रेड स्वोलन टॉन्सिल्स हैं। अब हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं टॉन्सिल्स के कारण। सबसे पहले गला ख़राब हो जाना, सॉर थ्रोट रहता है, गलने में खाने को डिफ़िकल्टी होती है। लोग, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें फ़ीवर भी हो सकता है विद चिल्स एंड राइगर। और जो हमें पता ही है नाक कान गला कनेक्टेड होते हैं, तो जैसे थ्रोट का इन्फेक्शन है तो ईयर एक रेफर्ड पेन हो सकता है, प्लस इसमें अदर हेडेक, जनरल बॉडी एक्स और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये सिम्टम्स हैं टॉन्सिलाइटिस के। रेड स्वॉलन टॉन्सिल्स, बैड ब्रेथ, नेक स्टिफनेस, हेडेक, सोर थ्रोट, पेनफुल swallowing, loss of appetite, change in voice, yellow or white patches on tonsils, swollen lymph nodes, fever with or without chills। सो बैड स्मेल आती है बहुत ज़्यादा माउथ से, और रेड स्वॉलन टॉन्सिल होता है। अगर हमें येलोइश स्पॉट दिख रहे हैं क्रस्ट पे, दैट इज़ एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। हमें वाइट कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है टॉन्सिल पे जो कि हम इजीली वाइप ऑफ कर सकते हैं, दैट इज़ एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। और हमें एक लार्ज कंजेस्टेड टॉन्सिल दिख रहा है विद इडीमा ऑफ यूवुला, तो वो एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। तो हम बात करेंगे अब मैनेजमेंट की। तो हमें सबसे पहले रेस्ट देना है और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं। हम एनाल्जेसिक मतलब पेन को रिलीव करने के लिए, जो गले में दर्द रहता है, एस्पिरिन, पीसीएम ले सकते हैं लोकल पेन और फीवर के लिए। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चलती है क्योंकि एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन होती है। अगर एलर्जिक टू पेनिसिलिन है पेशेंट तो इरिथ्रोमाइसिन 7 to 10 डेज देते हैं। बाकी इसमें हम गार्गल्स करते हैं बीटाडीन सॉल्यूशन के। इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट देते हैं 5 to 10 डेज़ या 7 to 10 डेज़। आप
रेमेडीज़ में तुलसी वाटर या टर्मरिक मिल्क ले सकते हो। कमिंग टू कॉम्प्लिकेशन, तो मोस्ट कॉमन तो ये है कि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में चेंज हो सकती है। बाकी सिस्टमिक में रूमेटिक फीवर, एंडोकार्डाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अर्टिकेरिया, रिदमा, सेप्टिसीमिया। फोकल में ओटाइटिस मीडिया, ये ईयर का इन्फेक्शन है, बिकॉज हमें पता है नाक कान गला इज़ कनेक्टेड, तो थ्रोट का होगा तो ईयर का भी होगा। देन सर्वाइकल एब्सेस ड्यू टू लिम्फ नोड एनलार्जमेंट एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस पर से इकट्ठा हो सकता है पेरिटॉन्सिलर स्पेस में, पैराफेरेंजियल स्पेस में, इंट्राटॉन्सिलर में। इवन टॉन्सिल में टॉन्सिलोलिथ बन सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टोन इन टॉन्सिल्स, एंड टॉन्सिल सिस्ट बन सकती हैं कि हम इमेज में देख सकते हैं। रिकरेंट अटैक ऑफ सोर थ्रोट, बार बार टॉन्सिल होना एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का क्रॉनिक इरिटेशन कर देता है गले में, और कफ होती है, बैड स्मेल आती है। इतने बड़े टॉन्सिल हो जाते हैं कि खाना खाने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, इवन रेस्पिरेशन में भी दिक्कत होती है। तो सीवियर केसेस में टॉन्सिलेक्टमी एडवाइस की जाती है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे and hope you liked the video and subscribe to my channel, The Medical Doctor.